ब्लेंडर से आप नहीं है, ब्लेंडर से बात कर रहे हैं आप अपनी बात कीजिए कि मेरा कर्तव्य हटा हुआ है, अधिकृत है, वो हटेगा। वो चाहे वो जगह उपयोग में हो रही हो या नहीं हो रही हो, अगर आपकी जगह है, पर्ची है, वहां पर जाकर गुमटी रखते हैं, आप मानिएगा। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप, मैं हूं ताज। अल्टीमेटम दे दिया गया है, 17 फरवरी से बिहार में फिर से बुलडोजर चलने जा रहा है। यानी कि बुलडोजर की कार्रवाई तेज होने जा रही है और टाइम दे दिया गया है कि 17 फरवरी से पहले जो भी जमीनों का अतिक्रमण है, सरकारी जमीनों का, दुकान रोड पर है, नाली कब्जा किए हुए हैं या कोई भी ऐसा अतिक्रमण किए हुए हैं तो खाली कर दीजिए, अन्यथा 17 फरवरी से बुलडोजर का खर्चा और जुर्माना भी खुद देना पड़ेगा। अब समझ जाइए कि 17 फरवरी तक का टाइम मिला है और अल्टीमेटम दे दिया गया है, चेतावनी दे दिया गया है कि जो भी कब्जा किए हुए हैं वो खाली कर दे, नहीं तो बुलडोजर चलेगी और बुलडोजर का जो भी पैसा बनेगा वो भी वसूला जाएगा हर्जाना, और अंतिम चेतावनी दी जाती है। और ये पूरा मामला जो है आपको बता दें कि रजौली नगर पंचायत, नवादा जिले की रजौली नगर पंचायत का है, जहां प्रशासन की सख्त कार्रवाई तेज होने जा रही है और वहां से जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है और अधिकारियों के साथ जो बैठक के बाद आम ग्रामीणों का जो गुस्सा फूटा है बुलडोजर अभियान को देखते हुए आगामी, और प्रशासन का क्या रुख है ये भी पहले आप सुन लीजिए। जब ब्लेंडर से आप नहीं है, ब्लेंडर से बात क्यों कर रहे हैं आप अपनी बात कीजिए कि मेरा कर्तव्य हटा हुआ है, अधिकृत है, वो हटेगा, ठीक है ना। उसमें कोई इम्पट और कंफ्यूजन नहीं, वो चाहे वो जगह उपयोग में हो रही हो या नहीं हो रही हो, है ना। अगर आपकी जगह है, पर्ची है, वहां पर जाकर गुमटी रखते हैं, आप मानिएगा या इसको रखने दीजिएगा अपनी जगह में गुमटी। आप इतने जगहों पे जो है अभी एनक्रोचमेंट की कार्रवाई चलेगी। जो आपके 2025 की शुरुआत में एक लोग शिकायत दायर की गई थी, वो फिर कमिश्नर साहब के यहाँ से ऑर्डर आया है, कई सारे कंपाइलेशन के बाद इस तरह ऑर्डर पारित की गई, ठीक है। और इसमें आप ये मान के चलिए कि जो हम बोल रहे हैं उसका अनुपालन करना होगा। पिछले हम 10 दिन से लगातार से एक्सरसाइज कर रहे हैं कि एक भी टोटो जो है जो 2 जगहों पर झुरमुट लगा के रखता था, हमारी गाड़ी जाके हम हटवा देते हैं उसको। पुलिस को भी हमने लिख के दिया है, उसमें फोटो खिंचाएंगे और दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। तो गाड़ी नो पार्किंग होगी, ये इंश्योर करना है हमारे लिए, ठीक है। और उसके बाद जो नोटिस गया है, बहुत सारे लोगों का जैसे शेड बढ़ा हुआ है, सबको पता है कि दुकानें, उसके बाद जो शेड है वो जगह देखते हैं, एक जगह जहाँ स्टेट बैंक है वहां देखते हैं कि दुकानें उनका वहां है और बक्सा उनका रोड तक लगता है, ठीक है। ये कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है कि दुकान आपका वहां गया, रोड तक का बक्सा रखिएगा। ये चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पहले का जो ड्रामा है वो ड्रामा हो गया, अब ये सब ड्रामा नहीं है, आपको रोड से हटना पड़ेगा। शासन का आदेश है, गृह मंत्री का आदेश है, हमारे राजस्व मंत्री का आदेश है, मुख्यमंत्री का आदेश है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमने 3 जगह आपको बताई है, हमारे पास सूची है, हमारे पास मेरा जो दैनिक चुंगी वसूलने के लिए जो लड़का जाता है जिला परिषद का, उसके पास रसीद जाती है, उस रसीद से हम वेरीफाई करेंगे और उन्हीं लोगों को दुकान केवल देंगे। एक चीज और मुझे कल ये आभास हुआ कि मैं शाम को मार्केट में था तो कुछ मछली वाले लोग अपने से दुकान पीछे हटा रहे थे, ठीक है। ये आपको बता दें कि जितने भी नॉनवेज की दुकानें होती है वो आइडेंटिफाइड जगह पर ही लगती है। आप यह तक अपने घरों में भी मछली मुर्गा नहीं बेच सकते हैं या मटन नहीं काट सकते हैं, ठीक है। जहां पर, क्योंकि ये नगर प्रशासन है, गाँव नहीं है, कहीं बेच लीजिएगा, तो नगर प्रशासन जगह आइडेंटिफाई करेगा, वहीं पर आप बेचेगा, उसकी इधर नहीं बेच सकते आप, ठीक है। तो जहां पर हम अलॉट करेंगे मछली मुर्गी मटन का, वहीं पर बेचेगा ही नहीं कि घर में अपना है तो खोल लीजिएगा। सब्जी की दुकानदारों का मेरे पास गिरवांश था और उस जायज जो गिरवांश है उनका ये कहना है कि जाए तो सभी जाए, एक ना आए। ये भी इंश्योर करना कि कोई ये गलती करेगा कि हमने एक बार जगह बता दिया है कि ये सब्जी की दुकान यहाँ लगेगी, ठीक है, उस कंसर्न में सब्जी की दुकान वही लगेगी, एक भी दुकान अपने घर में या बाहर में लगाएंगे, है ना। ये ताकि ये नहीं तो सामूहिक रूप से दुकानदार वहां चला गया, 1-2 दुकानदार यहाँ बचेंगे तो वो बेचेंगे, बाकी जो वो ऐसा नहीं होगा। सारे दुकानदार एक जगह लगेंगे, वहीं पर जो है संख्या हम लोग के पास रहेगी, उस संख्या के ग्राउंड पे दैनिक चुंगी वसूली का आपको रसीद मिलेगा, आप उतना जितना रुपया का रसीद देंगे उतना रुपया उसको देना पड़ेगा, ठीक। और अगर जिससे कुछ कहना है तो बोलेंगे। आज आप लोग आए थे बैठक में अतिक्रमण को लेकर, क्या आप लोग क्या? हम लोग अतिक्रमण से, हमारा अतिक्रमण से सरकार चाहती है मुक्त है। हम लोग चाहते हैं कि हम अतिक्रमण से हट जाएंगे। हम लोग को जिला परिषद की दुकान है, जितना भी दुकानदार है सबको मिल जाए। जिला परिषद की दुकान बनती है और लग जाती है बिना दुकानदार को पूछे हुए, जबकि नियम बनता है कि हर दुकानदार से पूछे कि आप लोग का जिला परिषद को दुकान बन रहा चाहिए नहीं चाहिए।
लेकिन इस चीज का सूचना हम लोग तक नहीं पहुंच पाती। एक एक आदमी का दुकान 5-5 दुकान है, उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाए या तो उस पर छानबीन किया जाए। सरकार से हम लोग को निवेदन है। मतलब अतिक्रमण हटाने को लेकर आज सीओ साहब आप लोग का अल्टीमेट टाइम दिए हैं, उसमें आप लोग का क्या मांग है? हम लोग को यही मांगे, हम लोग हट जाएंगे, पर जिला परिषद को दुकान दे दे, हट जाएंगे। अगर नहीं जिला परिषद का दुकान नहीं अगर अल्टीमेट हम लोग अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पे रहेंगे, या तो जहाँ पे है हम लोग खुद वही 2 फीट 3 फीट पीछे मायने हो सकती है, लेकिन इतना नहीं कि हम लोग नीचे चले जाए नदी के किनारे, नदी के उस पार संभव नहीं है। दुकानें नहीं चलेगा। अब बिना फुटपाथ के आज तक बताइए कोई ऑल ओवर इंडिया में कहीं कोई दुकान मार्केट शोभा दे रहा है? बताइए, आप कहीं भी उठा लिए, ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी उठा लिए, दिल्ली, मद्रास, चेन्नई, कहीं भी है, बम्बई, जहाँ भी है, बिना फुटपाथी दुकानदार का अगर मार्केट अच्छा लगता है तो हम लोग फुटपाथी दुकानदार अनिश्चित काल के लिए बंद कर देंगे। चलिए, धन्यवाद। सीओ साहब का फैसले का से हम लोग संतुष्ट नहीं है, और सरकार जो है हम लोग के साथ में मतलब दुर्व्यवहार की बात कर रहा है। हम लोग गरीब आदमी है, हम लोग का पेट का सवाल है, रोजगार का सवाल है। तो आप लोग का क्या मांग है? हम लोग का मांग है कि चौक पर हम लोग का दुकान पीछे करके वर्तमान में रहने दिया जाए, ताकि हम लोग का रोजी रोजगार चले। अगर सरकारी कार्य आती है तो हम लोग अविलंब पीछे कर लेंगे, हटा लेंगे, लेकिन वर्तमान में हम लोग को निश्चित रूप से वहाँ से नहीं हटाया जाए। अब नदी में मान के चलिए हम लोग का शिफ्ट करने की जो बात कर रही है, नदी में कौन सा बाजार चलेगा सो बता दीजिए। नदी में आदमी पैखाना करने के लिए नहीं जाना चाहता है, आदमी सब्जी लाने के लिए जाएगा, वहाँ नाला बहता है, गंदा पानी बहता है, छीन छोर सब चीज होता है, वहाँ पर बाजार चलेगा। अगर आपका बात अगर सीओ साहब अगर नहीं मतलब नहीं माने तो क्या आगे आप लोग क्या कार्रवाई कीजिएगा, या क्या आप लोग लगभग कितना दुकानदार का ये 500 दुकानदार हैं? 500 दुकानदार एक साथ अनिश्चित काल पर हड़ताल पर जाएंगे, और कोई सब्जी दुकान लगाने भी नहीं देंगे किसी को। क्या हुआ आपका नाम? अनिश्चित काल। मेरा नाम सुरेंद्र साहब। क्या चीज का दुकान है आपका? मेरा खाने पीने का दुकान है, आइसक्रीम का दुकान। चलिए, धन्यवाद। तो आपने सुना कि केसकदर नवादा रजौली पंचायत में, नगर पंचायत में भी, और ये एक तरह का समझिए एक आईना है। इसी पैटर्न पर बिहार में बुलडोजर की कार्रवाई अतिक्रमण को हटाने के लिए तेज की जाएगी, और प्रशासन अब सख्त हिदायत दे देती है कि इतना दिन का समय है, अगर आपके पास कागज है तो जमा कीजिए, नहीं तो खाली कीजिए, और अगर आप खाली नहीं करेंगे तो जुर्माना वसूला जाएगा। बुलडोजर जो चलेगी उसका फीस भी आपसे लिया जाएगा, और आगे की भी कार्रवाई की जाएगी। तो तमाम जो है अपडेट आपने सुनी है कि किस कदर से अधिकारियों के साथ ग्रामीणों की बैठक हुई है, उसमें सीधे दिशा निर्देश दिए गए हैं और सख्त हिदायत भी दी गई है, आदेश भी दिए गए हैं। फिलहाल के इतना ही। अगर आप लाइव सिटीज को यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।